हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्फ़ की जो गलन आपका जो ऊष्मा होती है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो है आपका बर्फ़ की गलन ऊष्मा होती है। 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है तो केल्विन होता है, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका बढ़ती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ताप जब बढ़ेगा तो अपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती है। 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 इंटू 10 जो है 8 आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और कांच में कितनी होती है, तो याद रखिए कांच में जो होती है आपका 2 इंटू आपका 10 8 आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोनों डिफरेंसेस को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऊष्मा को जो है सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपका क्या होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जाए कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है का मान बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये जो बराबर होता है आपका 4 पॉइंट आपका 2 इंटू 10 जो है 10 आपका जूल के बराबर होता है 1 किलो आपका जो है कैलोरी ऊष्मा का मान। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर पे प्रश्न में बात करें तो वाष्प की जो है गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगी। वाष्प की जो है वो गुप्त ऊष्मा है 536 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में जो खाना आपका जल्द आपका पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्रेशर कुकर की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य के जो बाहरी सतह का जो है ताप कितना होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। 6000 जो है केल्विन आपका सूर्य के बाहरी जो है वो ताप का जो है वो आपका बाहरी सतह का ताप होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो पायरोमीटर का जो है वो आपका उपयोग किया जाता है, तो उच्च ताप को जो है मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हो, तो 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो परम जो है वो शून्य आपका ताप का मान कितना होता है, -2 जो है वो आपका 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो आपका 7 का 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि किस ताप पे जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का जो है वो मान समान होता है, तो -40 डिग्री आपका जो है सेल्सियस पे ये क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का पैमाने का जो है माप आपका समान होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 6 सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो पानी का जो है क्वथनांक आपका होता है, तो 373 के जो है आपका पानी का क्वथनांक होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोलोमीटर का जो उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। 14 का क्या हो जाएगा कि ये बोलोमीटर जो है अब आपका 14 नंबर में जो है वो हो जाएगा आपका जो है ऊष्मीय विकिरण का जो है माप करने के लिए बोलोमीटर का यूज़ करते हैं, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी तो कहा जा रहा है कि अपेक्षिक आर्द्रता का जो है वो मापक है, तो हाइग्रोमीटर होता है, तो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है बर्फ पर जो है वो दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, तो आपका गलनांक जो होता है घट जाता है। यहाँ गलनांक की बात की जा रही है, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमआरआई जो है वो आपका मशीन में किस जो है वो तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो एमआरआई मशीन में जो है आपका चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थर्म जो है वो आपका किसका इकाई है, तो थर्म जो है आपका ऊष्मा की इकाई है, तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक आपका जो है ग्राम वाले पदार्थ का जो है तापमान 1 डिग्री आपका सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, तो आपका जो है 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा है, तो ये स्पेशली वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है आपका क्या होता है, तो आर्द्रता होती है, तो आपका 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश का जो वेग आपका अधिकतम होता है, तो स्पेशली निर्वात में जो है वो अधिकतम होता है, याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा। और ध्वनि जो है वो निर्वात में जो है वो आपका गमन नहीं करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका 21 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 22 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने आपका मापा था, तो रोमन ने नापा था 1676 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों बातों को।
पारा जो है जमता है तो आपका जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो स्पेशली 23 का क्या हो जाएगा, -39 डिग्री सेल्सियस पे जो पारा जम जाता है, तो आपका 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका बताया जा रहा है कि नमक मिलाने पे बर्फ का क्या होता है, गलनांक क्या होता है, तो 24 का क्या होता है, घट जाता है। नमक जब आप बर्फ पे मिलाएंगे तो उसका गलनांक घट जाता है, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है आपका किलो प्रति आपको जो है जूल किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केल्विन जो है पैमाने पर शुद्ध जो है वो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 373 केल्विन हो जाएगा, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है जल को जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं 27 का क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, तो आपको 27 का क्या हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा कि आपका पहले घटता है फिर जो है वो बढ़ता है, 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जाए कि ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है, तो ऊष्मा के संचरण की विधि जो है वो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, चालन भी होता है, विकिरण भी होता है, आपका जो है संवहन संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है और चालन भी जो होता है, ऊष्मा के संचरण की विधियाँ होती है। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सभी जो है वो आपका गैसें शून्य आपका आयतन घेरती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे जो सभी गैसें जो है वो आपका शून्य आयतन घेरती है, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है पृथ्वी तक जो है सूर्य की ऊष्मा जो है पहुंचती है, तो किस रूप में पहुंचती है, तो आपका विकिरण विधि द्वारा जो है पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, तो 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि क्या कि विद्युत केतली में पानी किसके जो है वो कारण गर्म होता है, तो संवहन के कारण जो है वो केतली में जो है पानी गर्म होता है विद्युत केतली में, तो 31 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है। आगे 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कमरे में जो है रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले आपको छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो आपका ऊष्मा का सबसे जो है अच्छा सुचालक कौन है, तो ये आपका अच्छा सुचालक जो है समुद्र का पानी होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाष्पीकरण की दर आपका निर्भर करती है, तो द्रव की जो संपूर्ण मात्रा पे जो वाष्पीकरण की दर जो है निर्भर करती है, 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है ठोस कपूर से जो है कपूर आपका वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उदरपातन कहते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि उबलते हुए आपका उबलते जल की अपेक्षा भाप से जो है अधिक आपका हाथ जलता है, तो भाप में जो गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, तो 36 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि रुद्धोष्मा आपका जो परिवर्तन में क्या होता है, तो आपका ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, तो 37 का क्या हो जाएगा कि पी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 17 मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आप डिटेल को देखते हैं फिजिक्स सेक्शन को। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो आपका तरंग की गति होती है तो समान होती है आपका प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की जो है वह तरंग गति। ठीक है। बिजली की चमक के जो है काफ़ी समय बाद जो है बादलों में गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, नी लाइट जो है वो ज़्यादा स्पीड से ध्वनि के मुकाबले आता है। ठीक है। प्रकाश जो है वो आपका विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किससे किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश का जो है वो रंग निश्चित होता है, तो स्पेशली तरंग दैर्घ्य में जो है प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आपका होता है 39 डिग्री एंगस्ट्रॉम से जो है 78 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बीच जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है बात करें दृश्य प्रकाश की तरंग जो है वो दैर्घ्य पराश होती है, तो आपका 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य आपका जो है सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्घ्य जो है निम्नतम होती है, तो स्पेशली आपका बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य आपका निम्नतम होता है। आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो बैगनी रंग की जो है आवृत्ति सर्वाधिक होती है। आवृत्ति कम होती है तो लाल रंग की जो है आवृत्ति कम होती है। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है रंगों को अवशोषित करता है, तो काला रंग की जो है वस्तु आपको सभी रंगों को अवशोषित करता है। प्रकाश के तरंग जो है गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो स्पेशली प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को हाइगेंस ने 1678 में जो है वो आपको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया प्रकाश का जो है क्वांटम आपका जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो आइंस्टीन ने जो है आपका 1905 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि प्रकाश को जो है सूर्य से आपका जो पृथ्वी तक आने में लगता है तो 8 मिनट से 20 मिनट सेकेंड तक लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित सतह प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में लगता है, तो चंद्रमा से आपको परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है तो आपको 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है चंद्रमा के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। जब प्रकाश जो है वायु से आपका कांच में जो है वो आपको पहुंचता है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी जो है वो आपका गैस से जो है आपका क्या हो जाएगा कि सॉलिड में आता है। तब प्रिज्म से जो है गुजरने पर आपका जो है श्वेत या फिर सूर्य आपका प्रकाश का साथ विभिन्न आपका रंगों में अलग होने की प्रक्रिया कर लाती है, तो ये वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं एक तरह का। आगे बताया जा रहा है कि प्रिज्म या कांच से आपको गुजरने पर जो प्रकाश के किस आपका रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। श्वेत यानी सूर्य आपका प्रकाश मिश्रण है, 7 रंगों का जो है वो मिश्रण है। आगे अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि सूर्य की जो है वो किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो एक्टियोमीटर में जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, कैथोड किरणें होती तो ऋणात्मक एवं अदृश्य जो है किरणें कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणों की जो है वो खोज की थी तो विलियम आपका कुक ने जो कैथोड किरणों की खोज की थी। कैथोड जो है वो कैथोड किरणों का वेग जो है वो प्रकाश के वेग का होता है, तो 1/10 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के जो है परावर्तन एवं अपवर्तन को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जब प्रकाश किरण आपका वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से जो है टकराती है तो आपको विभिन्न दिशा में फैल जाती है, जो घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो चलिए देख लेते हैं। ये घटना जो है वो आपको कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, तो लाल रंग के जो प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का जो है प्रकीर्णन आपका सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के जो है प्रकाश में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आकाश का जो है वो रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखता है तो काला रंग का दिखता है हमारा आकाशीय अंतरिक्ष यात्री को। ठीक है, पृथ्वी से आपको देखने पे आकाश दिखता है तो नीला दिखता है आकाश। समुद्र का जल आपको नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखाई देता है। उगते हुए जो है वो डूबते समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का चिकनी सतह से जो है टकरा करके जो है वापस आपको लौटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि पेरिस्कोप यानी परिदर्शी जो है वो आपका किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे पेरिस्कोप काम करता है। सूखा जो है वो बालू चमकीला दिखाई देते हैं, जबकि गीला द्युतिहीन प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको दिखाई देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण अपरावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें माध्यम में जो है अब आपका परिवर्तन से प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन आपका कहलाता है। माध्यम में परिवर्तन से जो है प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक आपको जो है सघन माध्यम से यानी जो है वो आपका कांच से जो है वो यानी एक जो है सघन माध्यम यानी कांच से जब विरल माध्यम यानी हवा में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। यानी आपका जो ऐसे आप याद रखेंगे, कभी कभी कांच दिया रहेगा तो ये एक सघन माध्यम क्या है, तो कांच है। विरल माध्यम हवा हो जाएगा, तो जब प्रवेश करता है सॉलिड से लिक्विड में तो आपको सॉलिड से जब गैस में होगा तो अविलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपका जो है वो आपका प्रवेश करती है, तो विरल से जो है वो आपका सघन में जब प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पानी से जो है वो आपका भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ आपका सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा जो है पानी से आपका भरे बर्तन में डुबोई आपका गई आपका छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस तरह के स्थितियां बनती हैं। तारे जो टिमटिमाते हुए आपका जो है दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जल के जो अंदर आपका अंदर पड़ी आपका जो अंदर होगा, अंदर पड़ी जो है वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही
आपको ये स्थिति देखने को मिलता है। हीरा का जो है चमकना तथा मृचिका बनने का कारण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश साबुन के जो है वो बुलबुले जो है रंगीन दिखाई पड़ते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आपका आंतरिक परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण से जो है आपका जो है वो आपका इंद्रधनुष बनता है। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी, वर्ण विक्षेपण भी होता है। इंद्रधनुष में जो है वो रंग आपका होता है तो 7 रंगों का होता है। इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में जो किस रंग का जो विक्षेपण आपका अधिक होता है, तो लाल रंग का जो विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष जो बनता है आपका सूर्य के ठीक जो है विपरीत दिशा में जो है आपका इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक या फिर जो है मूल रंग किसे कहते हैं, तो नीला, लाल और हरा रंग को जो है आपका मूल रंग कहते हैं। जिन दो रंगों के मिलाने से श्वेत आपका रंग बनता है उसे कहते हैं तो पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, रंगीन टेलीविजन में आपको उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते टेलीविजन का आविष्कार जो किया था तो जीएल बियर्ड ने किया था। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सपाट सतह युक्त आपका जो दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक तथा दूसरी सतह पर जो है कलई यानी पॉलिश की होती है कहलाता है समतल दर्पण कहते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि दर्पण में जो है वो कलई के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण में जो है बना आपका प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समतल दर्पण की जो है वक्रता आपका त्रिज्या होती है, अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि समतल दर्पण में जो है किसी आपका वस्तु का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु जो है वो दर्पण की ऊंचाई आपको आवश्यक होती है, तो वस्तु की ऊंचाई का आधा जो है वो आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दो जो है समानांतर दर्पण के बीच जो है रखी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनता है। अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है तो ये अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है, वस्तु से बड़ा भी अवतल दर्पण में आपका बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है, सीधा होता है और आपका जो है वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में आपका प्रयुक्त आपका दर्पण होता है तो हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाहनों में आपका साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के जो है रूप में किस जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आगे देखते हैं 80 नंबर को यहाँ पे। तो इस पे जो है वो आपका करीब करीब 35 जो है प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि से जो है रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल रंग का सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का देखें तो प्रकाश का जो है वो आपका रंग किस आपका निश्चित करता है, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो आपका प्रकाश का जो रंग आपका निश्चित करता है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है 12 का जो है वो बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश तंतु किस जो है अब आपका अब बताया जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विसरण के जो है वो आपका सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में चलिए देख लेते हैं। सबसे जो है कम वे तरंगदैर्घ्य जो है वाला आपका प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो ये स्पेशली आपका बैगनी रंग जो है आपको सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ठीक है, तो आपका 4 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आकाश का जो है वो रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है, तो आपका 5 का क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण जो होता है आपका आकाश का रंग जो है वो नीला होता है, तो आपका 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या आपका शून्य हो जाएगी, अनंत होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका जो है वो प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, 7 का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इंद्रधनुष आपका किस कारण बनता है, तो इंद्रधनुष जो है वो आपका अपवर्तन और परावर्तन आपका जो है वो सभी पर बनता है, तो 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है प्राथमिक या मूल आपका रंग होता है, तो लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग
जो वो आपका मूल रंग होता है, यानी प्राइमरी कलर्स होते हैं। 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो कहा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश आपका कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है, तो 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी जो है अब आपका किसी व्यक्ति का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को जो है समतल दर्पण की जो है वह आपका न्यूनतम आपका ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पे प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है किस जो है रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो जो है वह आपका बताया जा रहा है कि आपका बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में चलिए देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग आपका किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रधनुष में आपका बीज का रंग होता है। तो इंद्रधनुष में बीज का रंग जो है वो ग्रीन होता है, याद रखिए। 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूखा आपका बालू जो है वो चमकीला आपका, जबकि आपका गीला बालू द्युतिहीन दिखता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो आपका स्पेशली आपका परावर्तन हो जाएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो समानांतर दर्पण के बीच जो है वो रखी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। तो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर आपका दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो है वो प्रतिबिंब। 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका श्वेत प्रकाश कितने जो है रंगों के आपके मेल से बनता है? तो 7 रंगों के मेल से बनता है। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो श्वेत जो है वह प्रकाश का विभिन्न आपका रंगों में अलग होने की क्रिया कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि दर्पण में आपका कलई के लिए जो है किसका जो है प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आपका जो है नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दर्पण में कलई के लिए। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीविजन में जो है किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं। तो 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 का ए हो गया। तो 21 नंबर प्रश्न में 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेयर्ड ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न में उत्तल दर्पण के बारे में आपको जो बताना है कि किस तरह का उत्तल दर्पण होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आभासी सीधा वस्तु से छोटा जो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो जब आपका प्रकाश की किरण जब आपका सरल जो है वो आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाता है कि ये जो है अविलंब से जो है अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा? कि बी हो जाएगा। अगर ठीक उल्टा सघन से विरल हो जाएगा तो अविलंब से दूर हो जाएगा। दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पे विरल से हमारा सघन पूछा था तो यहाँ यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या? नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोडियम परावर्तक आप कलम के जो है अब रूप में किस जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी से आपका देखने पे आकाश आपका कैसा जो है वो दिखाई पड़ता है? तो आपका नीला दिखाई पड़ता है। तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश जो है वो तरंग आपका होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि जब आपका प्रकाश वायु से आपका जो कांच में आपका जो पहुंचता है तो आपका इसकी चाल क्या होती है? तो जो आपका वायु से कांच में पहुंचती है तो इसकी चाल जो आपका घट जाती है। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर तो साबुन का जो है बुलबुला आपका रंगीन दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। तो 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? 30 का ए हो गया। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल आपका फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो आपका आविष्कार किया था। 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते प्रकाश की जो है वो आपका प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो आपको तारे जो है 32 का क्या हो जाएगा?
कि यहाँ जो है वो आपका ये अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे अपवर्तन 32 का जो है वो सी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चेक करेंगे आप, ठीक है। 32 नंबर को सर्किट कर लीजिए और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपवर्तन दिया हुआ टिपटिपाने का कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका सूर्य की किरणों को जो है वो आपका तीव्रता मापी जाती है। तो ये जो है आपका तीव्रता सूर्य की किरणों का जो है मापते हैं, तो ये आपका स्पेशली एक्टिव मीटर से नापते हैं, तो आपका 33 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण में जो है बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो ये आप स्पेशली वास्तविक होता है, उल्टा होता वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उपयोग सभी हो जाएगा, तो 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा अपवर्तक होता है, अच्छा अपवर्तक समतल होगा, समतल लिखा हुआ है, तो आपका जो है वो सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, तो 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है वो आपका मिला सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा एक डिटेल सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाढ़ी बनाने, उसके अलावा दांत, आँख, नाक और कान की जो है जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग करता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेंस और मानव नेत्र की अगर बात करें, एक अथवा दो आपका गोलियां आपका पृष्ठों से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाती है, लेंस कहलाती है। आगे अगर बात करें तो अवतल लेंस आपका कहलाती है, अपसारी लेंस आपका जो है अवतल लेंस कहलाती है। उत्तल लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस कहलाता है। लेंस की जो है क्षमता का मात्रक है डायोप्टर हो जाएगा। उसके अलावा जो है धूप के जो है वो चश्मे की आपका क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है तो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि हवा का बुलबुला जो है जल में आपका व्यवहार करता है, तो आपका अवतल लेंस की भांति आपका जो है वो दिखता है, और दिखता उत्तल लेंस की भांति है, व्यवहार जो है अवतल लेंस की तरफ करता है, ठीक है। बुलबुला की बात की जा रही है हवा का, ठीक है। आगे जो है बताया जा रहा है कि मानव नेत्र जो है कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह जो है वो कार्य करता है। मानव नेत्र की जो रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, जो मानव नेत्र के जो रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक आपका कैमरे का कौन सा जो भाग आपका रेटिना की तरह आपका कार्य करता है, तो फिल्म जो है वो आपका रेटिना की तरह कार्य करता है। नेत्र दान में जो है मनुष्य आपका दान करता है, तो कॉर्निया को जो है वो दान करता है। आगे बताया जा रहा है कि आँख में जो है वो प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस जो है वो आपको प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख के आपके रंग से आपका मतलब है, तो आइरिस का जो है रंग होता है आँख के रंग का मतलब, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि रेटिना का शंकु और छड़ निर्धारित करता है, तो आपका आँख का रंग और प्रकाश की तीव्रता जो है वो छड़ और जो है वो शंकु आपका निर्धारित करता है रेटिना का, तो आँख का रंग करेगा और प्रकाश की तीव्रता निर्धारित करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की जो है न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लिए जो है दूर आपका बिंदु होता है तो अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष में से जो है वह व्यक्ति को आपका निकट की नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, परंतु आपका दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का जो है कारण आपका जो है नेत्र आपका लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी आपका जो निकट दृष्टि दोष का कारण है। आगे बताया जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को आपका दूर की वस्तु आपका दिखाई देती है, नज़दीकी नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष का जो है कारण आपका नेत्र लेंस की जो मोटाई में कमी आ जाती है और आपको फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया आपका दूर किया जा सकता है, तो आपका अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीर्घ यानी दूर आपका दृष्टि दोष यानी हाइपर माइट्रोपिया आपका दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो दूर आपका दृष्टि दोष आपका होने पर जो है प्रतिबिंब बनता है, तो आपका रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जरा दृष्टि दोष में जो है आपका व्यक्ति ना तो आपका दूर और ना ही जो निकट की ही आपका वस्तु देख पाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जरा आपका दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया आपका निवाकरण निवाकरण के लिए जो है वो निवारण के लिए जो है यानी जो है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया जो होता है वो निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली आपका फोक्सी आपका लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अभिदुक्ता जिसको हम लोग जो है ऑस्टियोमेटिज़ में कहते हैं, ऑस्टिकमेटिज़ में दोष में जो है व्यक्ति क्या होता है, तो क्षैतिज दिशा में ठीक से आपका देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर आपका दिशा में नहीं देख पाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अभिदुक्ता आपका दोष के निवारण के लिए जो है किसे उपयोग में लाया जाता है, तो बेलनाकार जो लेंस का जो है वो आपका उपयोग में लाया जाता है। वर्णांतरता होता है एक आनुवंशिक रोग होता है। वर्णांतरता आपका जो रोग में व्यक्ति किसी जो है रंग में आपका विभेद नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है। घड़ी जो है वो आपका घड़ी साज जो है वो आपका घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आवर्तक लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में लगा होता है तो अवतल जो है वो आपका उत्तल लेंस लगा होता है कैमरे में, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त आपको किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो जेड जॉनसन ने किया था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपका प्रयोग होता है, तो दो उत्तल लेंस का जो है संयुक्त आपका सूक्ष्मदर्शी में आपका प्रयोग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था, तो आपका नॉल और उसका ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार हेंस आपका जो है लिप्रेसी ने आपका दूरबीन का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये स्पेशली टेलीस्कोप का करते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा की अगर बात करें, तो आपका किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। आगे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा आपका होती है तो एक अदिश आपका राशि होती है विद्युत धारा का जैसा ही मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर में विद्युत धारा मापी जाती है। उसके अलावा जो है वो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आपका होता है 0 होता है। उसके अलावा विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, जो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है आपका जो है वो 6 आपका 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक कूलम आपका आवेश बराबर होता है 6 पॉइंट जो है वो आपका 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वोल्ट आपका इकाई है, तो ये स्पेशली ऊर्जा की इकाई है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो वाट जो है वह विद्युत शक्ति का मात्रक है। 1 किलोवाट आपका जो है घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आपका घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻, आपका जो है वो आपका 6 जूल के बराबर होगा। एक किलोवाट आपका घंटा बराबर होता है 3 पॉइंट आपका 6 × 10⁻6 आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। विद्युत वाहक जो है वो बल का मात्रक होता है वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है तो वोल्ट हो जाए। विद्युत धारा का जो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है फैराडे होता है। आगे अगर बात करें तो विद्युत जो परिपथ में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है, तो गैल्वेनोमीटर में आपका जो है विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से आपका मापी जाती है। शंट होता है तो स्पेशली एक आपका कम प्रतिरोध वाला तार होता है। लघु पतन के समय जो है परिपथ में आपका विद्युत धारा का मान है तो ये बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। विद्युत जो है वो परिपथ में उदासीन तार का जो है रंग होता है, तो काला कलर का विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो है रंग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेश आपका खोखले गोले में आपका विद्युत अंदर जो है विद्युत आपका जो है तीव्रता होती है तो 0 होती है। आवेश आपका खोखले गोले में अंदर जो है वैद्युत आपका तीव्रता होती है 0 होती है। घरेलू जो है वो विद्युत तारों का जो है संयोजन मूलतः आपका किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में देखने को मिलता है। फैराडे का जो है वो आपका नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। फ्यूज का जो है वो तार होता है आपका मिश्रण है। फ्यूज तार मिश्रण होता है, सीसा और टिन का जो है वो मिश्रण होता है। विद्युत जो फ्यूज का गलनांक होता है तो निम्न होता है। विद्युत फ्यूज आपका जो कार्य करती है विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पे जो विद्युत फ्यूज कार्य करती है। विद्युत धारा के उसमें ये सिद्धांत पे कार्य करती है। फ्यूज में जो है आपको प्रयुक्त होने वाला जो है तार की विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न जो है गलनांक होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला जो तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है। हीटर का तार जो है बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है। निकल और क्रोमियम का जो है मिश्र धातु होता है। बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का जो है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार थॉमसन एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब में कौन सी जो गैस भरी होती है, तो स्पेशली नाइट्रोजन और आर्गन जो है आपका भरी होती है, ठीक है। जलते हुए जो है वह आपका बल्ब के तंतु का
ताप सामान्यतः कितना होता है, तो 1500 से लेकर के जो है 20,000 सेल्सियस तक जो है वो आपको जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टंगस्टन का गलनांक और जो है क्वथनांक का, टंगस्टन का गलनांक 3422 जो है सेल्सियस हो जाएगा, और जो है वो आपका क्वथनांक जो है 5000 जो है वो 555 आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। हेलोजन जो है वो लैंप का जो है तंतु मिश्रण होता है, तो टंगस्टन और सोडियम का जो है हेलोजन लैंप का जो है तंतु आपका मिश्रण होता है, टंगस्टन और सोडियम का, ठीक है। सामान जो है वो ट्यूब आपका लाइट में भरा होता है, तो पारे का वाष्प और आर्गन जो है वो सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट की दीवारों का जो है पर आपका किसका लेप चढ़ा होता है, तो फॉस्फोर का जो लेप चढ़ा होता है। ट्यूबलाइट के दोनों आपके किनारों पे लगे होते हैं, तो बेरियम के ऑक्साइड जो है आपका ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पे लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चालक का वह आपका गुण जिसमें आपका प्रवाहित आपका आवेश का विरोध करता है कहलाता है, तो प्रतिरोध होता है, यानी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है आपका प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का जो है आपका मात्रक क्या है, तो ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह आपका सिंबल से। किसी धातु की प्रतिरोधकता आपको गर्म करने पे जो प्रतिरोधकता आपका बढ़ती है, प्रतिरोधकता का जो सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का होता है, मीटर आप लगा देंगे। विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर में जो विभवांतर मापते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। आगे अगर बात करें तो ऊर्जा जो है वो रूपांतरण है, तो आपका वह क्रिया जिसमें किसी चालक को जो परिवर्तित आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे जो है चालक में विद्युत धारा प्रेरित आपका होती है कहलाता है विद्युत आपका चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें किसी आपका चालक को परिवर्तित आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चालक में विद्युत आपका धारा प्रेरित कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे अगर हम बात करें डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके अलावा माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो ऊर्जा रूपांतरण को भी आपने देख लिया। आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, और आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।